हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली खास तौर पे 15 पे बात करेंगे, जो कि खास तौर पे ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप इसे वॉच करिए और अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को। कहीं पर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ना लिखिए। यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये कह रहा है कि 5 कार्ड्स हैं, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस ऑफ डायमंड है। ये टोटल 5 कार्ड्स आपको दिए गए हैं। उनमें से ये कहा गया आर वेल सफेद विद योर फेस डाउन, मतलब उनको जो है बेसिकली ऐसे पलट करके रख दिया, फेस को डाउनवर्ड कर दिया गया है, जिससे कि हमें ये ना पता चले कि कौन क्वीन है, कौन जैक है, कौन 10 है और कौन बेसिकली आपका जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड है। इसके बाद इन्होंने कहा देन पिक्ड अप एट रैंडम, और उसे आप क्या करते हैं, रैंडमली उसे बेसिकली क्या करते हैं सर, पिकअप कर लेते हैं। तो उसमें से आपसे इन्होंने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉर्ड, तो या द क्वीन, मतलब कि क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, तो पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है क्या। तो आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कितना है सर, आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में जिक्र किया गया, तो टोटल 5 आ गया। ठीक, इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी का पहला काम होता है सर, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फार्मूला लिखना नहीं भूलेंगे मेरे भाई बहन, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप राइट डाउन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, आउटकम्स आप लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी जो आपके पास आ गई सर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बारे में आप जिक्र करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गेटिंग ए क्वीन है, मतलब कार्ड इज द क्वीन होना चाहिए। तो गेटिंग ए क्वीन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, अब गेटिंग ए क्वीन के बारे में हमें बेसिकली बात करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे क्वीन के लिए। तो आप बताइए क्वीन तो एक ही है ना, इसमें आने का चांस कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 5 हो गया। दैट मींस इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन आ गया वो 1/5 आ गया, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 क्वीन मतलब 5 कार्ड्स थे और उनमें से हमें एक का क्या करना था, सिलेक्शन करना था, जो कि वो भी क्वीन का करना था। तो क्वीन के आने का चांस केवल कितना है, एक बार है। तो 1 कितना हो गया, 5। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट में बोला कि सर जी, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे इन्होंने ये कहा कि भी इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, आपको उसमें से क्वीन निकाल दिया। जब आपने पहले केस में क्वीन को निकाल दिया तो उसको बगल में रख दिया। अब बचे रिमेनिंग कितने कार्ड, 4 कार्ड्स रहेंगे। अब वो जो 4 कार्ड्स रहेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया, क्वीन को आपने क्या कर दिया, असाइड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, क्वीन को आपने क्या कर दिया सर, असाइड कर दिया। दैट मींस क्या हो गया सर, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में थोड़ा सा चेंज आ गया सर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप यहाँ लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपके पास आया मेरे भाई बहन, तो वो आपके पास कितना हो गया सर, वो आपके पास 4 हो गया। अब यहाँ पे आप जरा समझिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 4 हो गया। इसके बाद जो है फिर इन्होंने आपसे कहा है कि if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace। अब यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी एन एस का चाहिए सर। तो एन एस की बात करें तो सर जी, अब हमारे पास टोटल आउटकम कितने, 4 है। एस के लिए आने का चांस कितना सर, 1 है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 हो गया। और इसके बाद एस के मतलब टोटल आउटकम कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1/4। अब कुछ लोग क्या करोगे, आप गलती से ये ध्यान नहीं दिए कि आपने क्वीन को निकाला था उन 5 में से, तो आपने सर उसको असाइड नहीं ध्यान दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5 कर देंगे और यहीं पे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद सर दूसरे इन्होंने कहा सर क्वीन बताई। अब एक बात बताओ मेरे भैया, इसमें इन्होंने 2 पार्ट, बी पार्ट में इन्होंने 2 सब पार्ट बनाए। फर्स्ट पार्ट तो ये था सर, सेकंड पार्ट इसमें इन्होंने ये बनाया कि अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताए। एक बात बताओ सर, आपके पास टोटल 5 थे, उनमें एक क्वीन था, एक 10 था, एक जैक था, एक बेसिकली किंग था और एक एस ऑफ डायमंड था। तो आप खुद जरा सोचिए, ये उसमें से क्वीन को आपने निकाल दिया। अब क्वीन को निकाल दिया, पहले ही ऑलरेडी असाइड रख दिया, तो क्या उसके अंदर क्वीन है, नहीं है। तो क्वीन के बेसिकली आने की प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली क्वीन को निकाल चुके हो ऑलरेडी ही, तो क्या बेसिकली क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी कुछ हो सकती, 0 ही होगी ना भाई। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, ए क्वीन। अब यहाँ पे क्वीन को निकालेंगे तो सर फेवरेबल आउटकम में 0 होगा, क्योंकि आपने क्वीन को असाइड कर दिया, निकाल दिया मेरे भाई। और टोटल आउटकम कितना हो गया, 4। तो 0/4 दैट मींस कितना आ गया, 0 आ गया। बोलो आया समझ में। तो क्वेश्चन काफी बेहद इंटरेस्टिंग है, आप ये ध्यान से देख सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, अब चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस ध्यान से बारी बारी से देखते जाइए। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बारीकी से क्वेश्चंस को आप देखें और अच्छे से समझें, कहीं पर बिना परेशान हुए। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ये आपको बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है, हमें ये चीज समझना होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन 16 कहता क्या है। क्वेश्चन 16 ये कह रहा है सर दैट्स इन्होंने कहा कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वन। मतलब आपके पास, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स के बारे में बात करेंगे। जो चीजें देखो सर, आप लोगों को जो चीज दिया हो उसे आप अच्छी तरीके से राइट डाउन कर लें, और राइट डाउन करने के बाद जो है फिर इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो पेन्स आपको दे रखा है सर वो 12 दे रखा है, एंड उसमें इसके बाद जो है नंबर ऑफ गुड वन पेन जो है, नंबर ऑफ गुड वन पेन जो दे रखा है सर, इसने लिखा है कि बेसिकली जो है एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन। तो नंबर ऑफ गुड वंस पेन जो है वो आपके पास कितना है, 132 है। क्लियर। अब इस तरीके से जरा समझिएगा सर। आगे इन्होंने फिर ये कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल, आगे बोला गया वेदर नॉट इट इज डिफेक्टिव। मतलब इन्होंने आपसे ये कहा गया कि ये संभव नहीं है कि टू जस्ट मतलब टू काउट ए पेन, मतलब उसमें से एक बेसिकली पेन निकाल सके एंड टेल वेदर आर नॉट इट इज डिफेक्टिव। आगे लिखा है कि वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब उसमें से टोटल में से क्या कि एक पेन को रैंडमली निकाल दिया। अगेन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। अब हमें जो बेसिकली फाइंड आउट करना है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 12 गुड वन के लिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा सर। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बेसिकली क्या है कि गुड वन होना चाहिए। अब गुड वन होना चाहिए तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ पेन फाइंड आउट करेंगे। तो सर ये 132 तो जो आपका गुड वन है, और इसके बाद आपका 12 जो है डिफेक्टिव है, तो 2 2 4 हो गया सर। 13 1 कितना होता है, 14 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ पेन कह लीजिए या फिर इसे आप आउटकम्स कह लीजिए मेरे भाई बहन। तो इस तरीके से जो है आपके पास 144 आ गया। अब ये 144 जो आ गया ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। उसमें से ये कहना है, बताना है आपको, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था अभी क्वेश्चन बड़ा है बट आंसर तो छोटा सा लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखे डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो गुड वन के आने का चांस कितना है भाई, उनमें से टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है, 132। तो आप प्रोबेबिलिटी का पहले फार्मूला लिखेंगे मेरे भाई, भूलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, सभी को तो याद हो गया। अब तो देखते देखते नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स राइट डाउन करेंगे। ओके। अब इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आप यहाँ पे जब बेसिकली राइट डाउन करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बारे में, तो वो कितना है सर, 132 है जो गुड वन में है, और इसके बाद टोटल आउटकम कितना है, 144 है। आई बात समझ में नहीं। अब 12 का टेबल पढ़ते हैं सर, क्योंकि ये देखिए कॉमन टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपका दोनों इवन है तो आप इवन से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 6 जा 12 हो गया, बचा सर 1 2 6 जा 12 हो गया, 2 7 जा 14 2 2 जा, अगेन ये 66 2 से कैंसिल है तो ये 33 आ गया, और ये कितना आ जाएगा सर, 36 आ जाएगा। और फिर अगेन आपका देखिए सर 3 के टेबल से 3 11 जा एंड 3 12 जा। तो इस तरीके से आपके पास जो एक गुड वन पेन आने का जो चांस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन का जो चांस हो गया सर वो कितना हो गया, 11/12 हो गया। कितना हो गया, 11/12 हो गया, जो आपके पास क्या होगा, गुड वन पेन का आने का चांस होगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बारीकी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहीं पर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते रहिए, बस कॉन्सेप्ट सीखना है सर। क्लियर, आगे बस समझ में ठीक। तो हमेशा आपको टारगेट बस क्वेश्चन को समझ करके फटाक से आंसर लिख देना सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेसिकली इसमें 2 पार्ट है, तो सर बारी बारी से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर जी खास तौर पे ये कहा है कि लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब। मतलब कि एक बेसिकली लॉट ऑफ बल्ब था जिसमें से 20 बल्ब थे, उसमें से ये कहा गया कि 4 डिफेक्टिव वन है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब भी कह लीजिए या इस तरीके से, और मतलब टोटल नंबर ऑफ बल्ब बोल लीजिए या फिर आप आउटकम्स लिखेंगे। कितना लिखेंगे सर, 20। क्लियर। डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब के बारे में बात करेंगे सर, जो मतलब हो सकता है डिफेक्टिव का मतलब समझते ना, खराब। ठीक है, तो डिफेक्टिव बल्ब के बारे में यदि आप बात करते हैं तो वो आपके पास सर 4 है। ओके। आप क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब आपने उसमें से क्या किया, उस पूरे होल 20 बल्ब में से क्या किया, आपने एक बल्ब को रैंडमली उठा लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव।
तो डिफेक्टिव बल्ब के होने का चांस निकालें। तो मेरे भैया बताइए, ये टोटल लॉट ऑफ था 20 था, और 20 टोटल में 20 में क्या था सर जी, उसमें खास तौर पे आपका डिफेक्टिव बल्ब आपकी 4 थे, क्लियर। तो उनकी 4 के आने मतलब डिफेक्टिव बल्ब के आने का चांस कितना हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन ने कहा है। तो बात आप क्या करेंगे, आप पहला काम क्या, फार्मूला लिखें। सर मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि फार्मूला लिखना नहीं, क्योंकि टीचर से नंबर छीनना है आपको, तो आपको अच्छी तरीके से हर चीजों को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स राइट डाउन करेंगे सर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपने लिखा, तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गया, तो प्रोबेबिलिटी सर जी क्या है, आपका डिफेक्टिव बल्ब के बारे में बोला गया। क्या बोला गया सर, डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब के आने का चांस कितना है सर, 4, और टोटल आउटकम कितना है सर, 20 है। तो 4 अपॉन कितना हो गया, 20, 4 1 जो 4, 4 5 जो 20, तो दैट मींस कितना आ गया, 1/5 आ गया। मींस यहां से आपको क्या समझे सर, यहां से आप ये समझिए कि डिफेक्टिव बल्ब के आने का चांस, मतलब आपने फाइंड क्या किया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो आपने जो डिफेक्टिव बल्ब फाइंड आउट किया है वो आपके पास कितना आ गया सर, 1/5 आ गया। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी में सर सेकंड पार्ट भी है, जरा बात करते हैं सर इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन। इन्होंने आपसे यहाँ पे ये कहा कि ए लॉट ऑफ सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। मतलब समझिए, अब उन्होंने कहा कि भाई सिचुएशन इन्होंने सेकंड बना दिया कि जो आपने बल्ब को पिकअप किया था, अब वो बल्ब जो है बेसिकली डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस नहीं किया। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब कि जो 20 टोटल बल्ब कितने थे, 20 थे, उस 20 में से आपने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, और डिफेक्टिव नहीं है और इसके बाद उसको आपने उसके अंदर रिप्लेस नहीं किया। आगे बोला सर नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बचा रिमेनिंग, तो एक बात बताइए सर, यदि आपने उसमें से एक बल्ब पहले ऑलरेडी निकाल दिया पहले पार्ट में, तो जो डिफेक्टिव मतलब ऐसा, लेकिन उसने कहा मान लेते हैं कि सपोज, वैसे तो आपने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाली है, लेकिन भाई साहब ने कहा कि लेट सपोज मान लेते हैं कि जो आपने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, और उसमें से आपको क्या कहा कि भाई, और उसको अपने रिप्लेस नहीं किया, निकाल के बगल रख दिया, तो बचे रिमेनिंग कितना, 19 हो जाएंगे ना, एक निकाल दिया। तो अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिचुएशन समझ गए होंगे आप लोग, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखिए 20 था, उसमें से जो आपने माना गया कि भाई आपने एक निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, तो वो अब बची संख्या कितनी होगी सर, 19 हो गई। कितनी हो गई, 9। ये इस क्वेश्चन का खास बात है सर, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगेन आपसे इन्होंने कहा नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब मेरे भाई एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 20 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 19 आ गया। क्लियर है ना। अब जरा समझिएगा मेरे भैया लोग, एक बात बताइए सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से तो बल्ब जो है, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, जरा समझिएगा सर, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब एक बात बताओ सर, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, टोटल बल्ब यदि आप यहाँ पे देखें सर 20 था और ये कितना था 4, तो आप यहाँ जरा समझिएगा 4 20 - 4 के तो कितना आ गया 60। अब ये भाई साहब ने कहा कि जो आपने बल्ब निकाला उसमें वो डिफेक्टिव नहीं था, तो डिफेक्टिव नहीं था मतलब एक सही वाले में से निकल गया, तो 16 मतलब नॉट डिफेक्टिव थे, तो 16 में से एक निकल गया, मतलब 16 में से 1 गया, तो कितना बचा, 15 बचा। ये बहुत खास बात है सर, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई सर कि बेसिकली आप देखो सर, इन्होंने क्वेश्चन एक बार पूरा रिकॉल करा दे रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव बोला सर। तो एक बात बताइए सर, आपसे क्वेश्चन ये कहा था कि मान लेते हैं कि जो हमने एक बल्ब निकाला, उस बल्ब में से जो है आपका क्या है, डिफेक्टिव नहीं बल्ब है, और हमने उसको निकाल करके बगल में रख दिया, उसको रिप्लेस नहीं किया। आई बात समझ में, क्या लिखा है, लिखा है साथ साथ कि इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, मतलब निकाल के बगल रख दिया, रिप्लेसमेंट नहीं किया। ठीक कि भैया नहीं चलो अब गलत वाला कि डिफेक्टिव निकालना है, ये नहीं किया हमने। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बची हुई बेसिकली बल्ब में से क्या करना है, हमें एक मतलब बल्ब निकालना है, और फिर इन्होंने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन से बल्ब, मतलब कितने बल्ब होंगे जो डिफेक्टिव नहीं होंगे। तो एक बात बताइए सर, तो 16 में से एक ऑलरेडी निकल चुका है, तो बचा कितना 15, तो फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो ये 15 हो गया, और टोटल कितना सर 19 हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं। ये 15 कैसे है समझ में आ गया, क्योंकि एक बल्ब ऑलरेडी निकाल दिए तो बचे रिमेनिंग 19 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना 15,
15। बोलो समझ में आइए कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे जो है भैया आप ऐसे भी समझ सकते हो, या 19 वो बचा, 19 में से 4 डिफेक्टिव बन थे तो बचे कितने 15, आप ये समझ सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी था। बोलो क्लियर हो गया, कुछ है नहीं क्वेश्चन, लेकिन ये बात की लफ्जों में जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत दम है। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें कहीं पर, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर हाँ हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी भाई तबीयत खराब है तो इस वजह से, फिर भी कल इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया, नहीं तो रेगुलरिटी हम कभी आप लोग की मदद करने में छोड़ेंगे नहीं, बस आप डे बाई डे रेगुलर वॉच करें अच्छे से। आगे नेक्स्ट है सर जी क्वेश्चन नंबर 18 है सर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने कहा कि ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, मतलब आपसे ये कहा गया कि एक बॉक्स है, अब उस बॉक्स में टोटल 90 डिस्क है। ध्यान दीजिएगा सर, ये आपके बॉक्स है जिसमें से 90 डिस्क है। अब इस 90 डिस्क में 1 से लेकर के 90 तक की नंबरिंग की गई है, हर एक बेसिकली डिस्क पर 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग लिखा हुआ है। अब इन्होंने कहा इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब आप उसमें रैंडमली जो है बॉक्स में से एक डिस्क निकाल लेते हैं। डिस्क आपने देखा होगा, सीडी डिस्क ड्राइव में देखी होगी सर, इसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स बोला, तो अब आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी एस, तो उसके आने के चांस बताइए। ए 2 डिजिट नंबर, ध्यान से समझिएगा सर, फर्स्ट चांस इन्होंने कहा कि ए 2 डिजिट नंबर, तो पहला तो मैं आपको ये कहूंगा सर कि आप पहले फार्मूला लिखोगे, मजा आता है जब फार्मूला लिख उठता है ना, तो एक काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे सर। लोग ध्यान से समझते रहिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे सर, आउटकम्स लिखेंगे। अब यहाँ पे जो सर जी है फर्स्ट पार्ट है, आपसे इन्होंने कहा है कि ए 2 डिजिट नंबर। अब एक बात बताओ सर, इन्होंने कहा भाई साहब ने बोला कि 2 डिजिट नंबर, तो पहले तो हमें 2 डिजिट नंबर को छाटना पड़ेगा भाई। 2 डिजिट नंबर समझो भाई, 1 से लेकर के 9 तक तो 1 डिजिट नंबर है, 10 से शुरू होता है, 10 11 12 13 इस तरीके से कहां तक चलेगा सर, 90 तक, क्योंकि 1 to 90 बोला है सर, नॉट अ बिटवीन नहीं बोला सर, फ्रॉम 1 to 90, क्लियर। तो आपका 10 से लेकर के 90, तो आप देखिए सर जी टोटल वैसे 90 होते हैं, तो 90 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 81 बचेगा सर। बोलो क्लियर हो गया। तो ऐसे 81 नंबर्स होंगे, ठीक है, 81 डिस्क होंगे जो 2 डिजिट नंबर के होंगे। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर लिखेंगे सर। तो आप ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर की जब बात करेंगे तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया सर, 81 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। एंड डिवाइडेड भी जो है सर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा सर, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितना है आपका 90 है। बोलो क्लियर, 90 डिस्क है ना, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, तो आपका मन के सर यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको दे रखा है सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको दे रखा है 90, ओके। अब इस तरीके 81/90 आपको 9 9 जा और 9 10 जा, तो दैट मींस कितना आ गया सर, तो आपकी 2 डिजिट नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो आपके पास आ गया सर 9/10 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद सेकंड बात करते हैं, इन्होंने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दूसरा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करना है। मतलब इसमें 1 से लेकर के 90 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। लेट्स सपोज आपका 4 हो गया, ध्यान से समझिएगा सर, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को क्या करता है सर, रिप्रेजेंट करता है। 1 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद आपका नेक्स्ट लिख सकते हैं 9 हो गया, भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का 9 है, ठीक है। इसके बाद आपका फिर नेक्स्ट आ जाएगा सर 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, नेक्स्ट हो गया 16 हो गया, इसके बाद आपका 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया और 81 हो गया। क्या इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई हो तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो अब यहाँ पे देखिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको मेरे भाई बहन लोग बतानी है। तैयार हो ना, तो चलो सर आ जाओ, लिख देते हैं 9 अपान कितना हो गया 90, 9 1 जा एंड 9 10 जा, दैट मींस 1/10 आ गया प्रोबेबिलिटी। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी बन करके आ गई सर वो 1/10 आ गई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, ठीक। अब इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं सर, ध्यान दीजिएगा सर, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में भाई साहब ने कहा कि ए नंबर डिविजिबल बाय 5,
अब आपको ऐसे मतलब कि नंबर डिविजिबल बाई 5 बताना सर। अब नंबर डिविजिबल बाई 5 के बारे में आप जिक्र करोगे मेरे भाई बहन लोग, डिविजिबल बाई 5 के बारे में जिक्र कर रहे हो, तो पहला तो 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, 25 30 है ना भाई। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, आपका हर एक टेबल में दो नंबर ऐसे आएंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना, 5 का डिविजिबल होगा, तो 2 यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से हो गया, और इस तरीके से 2 यहाँ से हो गया। आगे बेसिकली जो है 35 40 45 45 50 50 55 60, इस तरीके से आपका 65 से 70 ये आपके पास आ गई, ठीक है ना। अगला 75 से 80 और 85 से कितना हो गया सर, 90 हो गया। बोलो क्लियर। तो कितने आ गए सर, 1 2 हो गए, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 9 लाइन है सर। तो इस तरीके से आराम से टोटल 18 होंगे जो बेसिकली 5 के टेबल में 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनकी जब आप प्रोबेबिलिटी सर फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास क्या आ जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवीजन मतलब नंबर ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5 के बारे में जब फाइंड आउट करेंगे सर जी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में फेवरेबल आउटकम 18 हो गया अपन 90 आ गया, 18 1 जा 18 5 जा, दैट मींस 1 अपन कितना आ गया 5 आ गया, तो 18/90 होता है। पढ़ा है ना भैया लोग। तो 1 बाई पे क्या आ गया सर 5 आ गया। तो इस तरीके से ये समझाने के लिए, वैसे शॉर्ट में करना चाहते थे तो हर एक टेबल में दो बेसिकली नंबर्स आएंगे जो आपका 5 से डिवाइड, एक 5 और एक 0 वाला, तो 2 9 जा 18 करके आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 18/90 और इस तरीके से 1 बाई क्या आ गया 5 आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज अपने इस पर्टिकुलर वीडियोस में क्या किया सर, कवर किया। जहां पे कहीं डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे भाई बहन लोग, नहीं भूलेंगे आगे बस समझ में, ठीक है। तो अच्छे से इसे वॉच कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ओके सर। और फिर मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक नए अंदाज में, एक नई तरीके से, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे फटाफट, बढ़िया मजेदार बिल्कुल, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।